हैंडपंप पेट्रोल वाला। धौलपुर में धन्ना कहकर एक सेठ रहा करता था। उसके पास एक पेट्रोल पंप था। वहीं कन्ना नाम का एक आदमी काम करता था। वो काफी लालची और झोल झपाटे वाला आदमी था। एक बार की बात है। अरे ओ कन्ना, ये लो पैसे, 2 लीटर पेट्रोल भर दो गाड़ी में। लो भाई, हो गया। 2 लीटर के पैसे में मैंने 1 लीटर पेट्रोल बेचा। ये मशीन सेटिंग करने का आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया यार। फिर कन्ना बाकी लोगों की गाड़ी में भी इसी तरह पेट्रोल डालने लगता है और मीटर में सेटिंग होने की वजह से वो लोगों से दुगना पैसा ले लेता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन एक आदमी पेट्रोल पंप पर आता है। कन्ना, 5 लीटर पेट्रोल डाल दे गाड़ी में। अभी डाल देता हूँ। जरा एक बात तो बताना कन्ना, तू पेट्रोल में चोरी करता है क्या? वो क्या है ना कि तू जब भी पेट्रोल डालता है ना, पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लो, मैं पेट्रोल डालता हूँ, तुम मीटर में देखते रहो। मंगेश मीटर में देखता रहता है, लेकिन मीटर में प्रॉपर पेट्रोल दिखाता है। मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मीटर में दिखाकर पैसे बनाऊंगा। देख लीजिए, कहा था ना मैंने, मैं पेट्रोल बराबर देता हूँ। माफ करना भाई, मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। फिर मंगेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही कन्ना रोजाना करता, जिससे एक दिन धन्ना सेठ को ये बात पता चल जाती है कि कन्ना कस्टमर को कम पेट्रोल देकर एक्स्ट्रा पैसे लेकर अपनी जेब में डालता है, जिससे वो कन्ना को काम से निकाल देते हैं। अब से यहाँ दिखाई भी मत देना। मुझे अपने यहाँ ईमानदार लोग चाहिए, तेरी तरह बेईमान नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। फिर कन्ना वहां से चला जाता है, लेकिन उसे धन्ना पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन वो और उसका दोस्त ठेके पर बैठे होते हैं। अरे मैं उस धन्ना को छोड़ूंगा नहीं। उसने अपुन को काम से निकाला, कन्ना को। उसने ये ठीक नहीं किया। देख, अब मैं उसका धंधा कैसे चौपट करता हूँ। तू सही कह रहा है दोस्त। ऐसे ही 4 साल पहले उसने मेरे को काम से निकाला था और ये कहा था कि मैं पेट्रोल चोरी करता है। कह तो सही रहा था। हम दोनों ही इसी काम की वजह से निकाले गए, लेकिन मैं बदला लेगा। खून के बदले खून और पेट्रोल के बदले पेट्रोल। फिर दोनों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर वो अपने खेतों में एक हैंडपंप लगाते हैं और जमीन के नीचे एक सुरंग बनाकर धन्ना के पेट्रोल पंप की टंकी और अपने हैंडपंप को एक पाइप के जरिए जोड़ देते हैं। अब आएगा ना मजा भिड़ू। हाँ, सही कह रहा है तू। फिर दोनों गांव भर में घूमकर, सुनो सुनो गांव वालों, जिसको भी पेट्रोल चाहिए मेरे हैंडपंप से लेकर जाओ। मेरे खेतों में जमीन से पेट्रोल निकल रहा है। 1 लीटर पेट्रोल, वो भी आधे दाम में। अब आपको पेट्रोल पंप तक जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आओ, हैंडपंप से पेट्रोल लेकर जाओ। ये पेट्रोल चोर आधे दाम में पेट्रोल बांट रहा है। पेट्रोल नहीं, वो पानी होगा। अपुन झूठ नहीं बोलता। चाहिए तो चलकर देख ले। चलो, और गांव वालों तुम भी चलो। अभी पेट्रोल का पेट्रोल और पानी का पानी करते हैं। फिर सभी वहां जाते हैं जहां दिनेश नल से निकले हुए पेट्रोल को सूंघ कर देखता है। अरे, ये तो सच में पेट्रोल है। गांव वालों, ये तो पेट्रोल ही है। फिर सभी गांव वाले कन्ना से ही आधे दाम में पेट्रोल लेने लगते। वहीं धन्ना परेशान हो जाता है कि कोई उसके यहाँ पेट्रोल लेने क्यों नहीं आ रहा और सारा पेट्रोल जा कहाँ रहा है।
वहीं कन्ना आधे दाम में पेट्रोल बेचकर खूब पैसे कमाता है। वहीं धन्ना के पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक आदमी धन्ना के पास आकर, सर वो कन्ना था ना जिसको आपने काम से निकाल दिया था, उसके खेतों से पेट्रोल निकल रहा है और वो लोगों को आधे दाम में पेट्रोल देकर खूब पैसे कमा रहा है। धन्ना ये सुनते ही सारा माजरा समझ जाता है और पुलिस लेकर कन्ना के पास जाता है। सर, यही है वो जो पेट्रोल चोरी करता है। क्या सबूत है कि मैंने पेट्रोल चुराया है? ये तो मेरे खेतों से पेट्रोल आ रहा है। क्यों मल्लू? हाँ हाँ, कन्ना दादा सही कह रहे हैं। अच्छा रुको, हमें हैंडपंप चेक करने दो। इतना सुनते ही कन्ना घबरा जाता है। अरे ऐसे कैसे आप इसे चेक कर सकते हो? नहीं नहीं। क्यों? मैं पुलिस वाला हूँ, और ज्यादा इगर डिगर किया ना तो तेरे को अंदर डाल दूंगा, समझा? फिर पुलिस वहां तहकीकात करने लगती है तो पता चलता है कि कन्ना पेट्रोल धन्ना के पेट्रोल पंप से चुरा रहा था। फिर पुलिस कन्ना और मल्लू को गिरफ्तार करके ले जाती है और धन्ना ईमानदारी से अपना पेट्रोल पंप चलाते हुए रहने लगता है। हीरा चोर जादुई गुड़िया। दीवानपुर में कालू और चालू नाम के दो बदमाश रहा करते थे। वो चोरी के सामानों को यहां से वहां पहुंचाने का काम करते थे। वहीं भीष्मा नाम का एक साइंटिस्ट भी रहता था जो हमेशा नई नई चीजों की खोज करता रहता था। एक बार की बात है, यार बहुत दिन हो गए, कोई माल हाथ नहीं लगा। क्या बात है? धंधा ठंडा पड़ा है भाई, लगता है अब अपने को ही कुछ करना पड़ेगा। तू सही कह रहा है, लेकिन हम गांव में चोरी करें भी तो क्या? अरे अपन ने सुना है भाई कि वो जो साइंटिस्ट है उसने नई गैस बनाई है जिसे बेचने पर ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ, तो आज रात को ही चलते हैं। इसके बाद दोनों रात में साइंटिस्ट के घर जाकर उसकी बनाई हुई गैस चुरा के ले आते हैं, जिसके बाद वो उस गैस को लेकर एक आदमी के पास जाते हैं। क्या लाए हो कालू और चालू? अरे एक बहुत ही महंगी गैस लाया हूँ दादा। ये एक ऐसी गैस है, अगर तुम इसे थोड़ी सी भी किसी पर छिड़क दो तो वो आदमी कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ऐसा ही है। फिर धामू वो गैस उसे ले लेता है। दादा पैसे दो। तभी धामू कालू चालू के ऊपर गैस छिड़कता है। कैसे पैसे? पैसे तो तुम एडवांस ही ले चुके थे ना। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। चल चालू, चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। क्या सच में उसने हमें पैसे दिए थे? बोला तो यही है उसने, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसकी कुछ देर के बाद जब उन्हें सब कुछ याद आता है तो चालू कहता है, उस साले धामू ने हमें बेवकूफ बनाया। चल चलकर उससे वो गैस छीनकर वापस लाते हैं। इसके बाद वो दोनों धामू के पास जाते हैं। क्या धामू, तुमने हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? चलो चलो, अब हमारे पैसे निकालो, वरना क्या? तभी धामू उन पे फिर से वही गैस छिड़कने जाता है कि तभी चालू धामू से वो गैस छीन लेता है और फिर वो दोनों वहां से गैस लेकर भाग जाते हैं। हाथ आई मुर्गी मुंह ना लगी। वही चालू और कालू, यार ये गैस तो हमें वापस मिल गई, लेकिन अब हम इसका यूज कैसे करें? हाँ, मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। हम ना चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों जगह जगह चोरी करने लगते हैं और अगर उन्हें कोई पकड़ लेता तो वो गैस उसके मुंह पे छिड़क कर उसे सारी बातें भुलवा देते। वही साइंटिस्ट की गैस चोरी हो जाने के कारण वो काफी गुस्से में होता है। जिसने भी मेरी वो कीमती गैस चुराई है, अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं एक गुड़िया बना रहा हूं जो मेरा सारा काम करेगी और मेरी गैस भी मुझे वापस मिल जाएगी। वहीं अरे यार चालू, मैंने सुना है कि शहर के एक बड़े ज्वेलरी शॉप में करोड़ों के हीरे पड़े हुए हैं। हमारे करोड़पति बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और वैसे भी अगर कुछ हुआ तो ये गैस सब संभाल लेगी। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है।
इसके बाद वो दोनों शहर की उस बड़ी ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों दुकान से हीरे चुरा कर निकाल रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक गुड़िया आकर दोनों को बंबू से मारने लगती है। और तभी दुकान का जो ओनर होता है वो पुलिस वालों के साथ वहां आ जाता है और संग में वो साइंटिस्ट भी आ जाता है। हमें कोई बचाओ इस गुड़िया से। ये तो हमें मार ही डालेगी, अरे बचाओ। तभी वो साइंटिस्ट गुड़िया को रोकने का इशारा करता है और वो दोनों को मारना बंद कर देती है। इंस्पेक्टर साहब, हमें गिरफ्तार कर लो। अरे हमने ही हीरे चुराए हैं और साइंटिस्ट की गैस भी हमने ही चुराई है। हाँ, हमें गिरफ्तार कर लो, लेकिन हमें इस भूतिया गुड़िया से बचा लो इंस्पेक्टर साहब। इसके बाद वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। थैंक यू साइंटिस्ट सर, आज आपने मुझको लाखों के नुकसान से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने कम से कम मेरे आविष्कार के जरिए चोरों का पता तो चल गया और ये नया आविष्कार भी सक्सेसफुली तैयार हो गया। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।